अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। दोस्तों, मुझे हरमीत सिंह कहते हैं और आज जिस गांव की मैं आपको सैर करा रहा हूं, पाकिस्तान यानी इस्लामाबाद का सबसे पुराना गांव सैदपुर विलेज, यानी सरसब्ज़ शादाब मारगलर की खूबसूरत पहाड़ियों के दामन में बसा ये गांव, इसकी तारीख़ आज हम आपको तमाम तर चीज़ों के बारे में बताएंगे इस वीडियो में। कुदरती हुस्न से मालामाल इस्लामाबाद के इस कदीम गांव सैदपुर विलेज को सीडीए ने फ्रांस के 2 गांव से मुतासर होकर 2006 में इस गांव की ताजीनो आराइश करके एक मॉडल विलेज का दर्जा दिया। क़याम पाकिस्तान से पहले मुसलमानों के साथ साथ हिंदू और सिखों की एक बड़ी आबादी भी यहाँ आबाद थी। किसी जमाने में सैदपुर विलेज की मस्जिद में आजान तो आमने सामने बने मंदिर में भजन और गुरुद्वारे में कीर्तन का समागम हुआ करता था। सैदपुर विलेज को फातेह बावली के नाम से जाना जाता था। फातेह बावली नाम इस गांव को आबाद करने वाले मिर्जा फतेह अली खान के नाम से मंसूब था, लेकिन मुगलिया दौरे हुकूमत में ये इलाका सैद खान गखड़ को मुगलों की खिदमात पर उसे इनाम के तौर पर दिया गया, जिसके बाद इस इलाके का नाम सैदपुर रखा गया। शहर की दौड़ धूप से तंग शहरी कुदरती हुस्न से मालामाल सैदपुर गांव देखने आते हैं। सैदपुर विलेज में बनी इमारतों में अशोका, मुगलिया और गंधारा की झलक नजर आती है। हाँ जी, बिल्कुल, हम बात कर रहे थे सैदपुर गांव के हवाले से, जिसको 2006 में मॉडर्न विलेज का दर्जा दिया गया। यहाँ पे आने का मकसद सिर्फ एक ही था कि यहाँ पे जो आप देख सकते हैं कि मुख्तलिफ साथ साथ हम और बात करेंगे कि आप अगर घरों की बात करें तो पुराने घरों को दोबारा तामीर किया गया, उसकी जो है मुख्तलिफ तरीके से, उसी पुराने तरीके से उसको दोबारा रिनोवेट किया गया है। साथ साथ अगर हम बात करें यहाँ पे आके आप अगर देखें इस पेड़ को, तो ये पेड़ गवाह है कि यहाँ पे मुख्तलिफ कम्युनिटियाँ यहाँ पे रहती थी। यहाँ पे बिल्कुल आप साथ में देख सकते हैं कि मंदिर है जो जानकी देवी के नाम से मंदिर था, और यहाँ पे जो है हिंदू जो है वो यहाँ पे पूजा करने के लिए आते थे। और यहाँ पे अगर सैदपुर की हम बात करें तो सैदपुर में ढेर सारे मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग यहाँ पे रहते थे। और अगर हम बात करें अगर यहाँ इस गाँव के हवाले से, तो ये तकरीबन 400-500 साल पुराना ये गाँव है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें, ये जो जहाँ पे मैं खड़ा हूँ, कहते हैं कि यहाँ पे 4 कुंड हुआ करते थे, 4 तालाब हुआ करते थे, जिसमें था राम कुंड, लक्ष्मण कुंड, हनुमान कुंड और सीता कुंड। कहते हैं कि भारतीय अदाकारा मधुबाला राम कुंड जो सिर्फ ख़वातीन जिसमें स्नान करती थी, यहाँ पे बात लेती थी, वो यहाँ पे 2 दफ़ा नहाने के लिए या स्नान करने के लिए यहाँ पे आई। दीगर भी भारतीय कई अदाकार यहाँ पे आते थे और अपनी मजहबी इबादत यहाँ पे करते थे। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करें गुरुद्वारे की, तो ये सिंह सभा का बनाया हुआ गुरुद्वारा है। यहाँ पे खूबसूरत तस्वीर इसलिए भी आपको नज़र आएगी क्योंकि इस म्यूज़ियम की अगर मैं बात करूँ, म्यूज़ियम के अंदर आप देखें तो जब इस्लामाबाद बन रहा था तो वो तस्वीरें भी आपके स्क्रीन पे आपको नज़र आएंगी। साथ साथ आपको ये जो सैदपुर का पुराना गांव है वो भी आपको नज़र आएगा। अगर हम बात करते हैं गुरुद्वारे के हवाले से, तो ये जामन का ये पेड़ इस बात की गवाही देता है कि यहाँ पे कभी कीर्तन हुआ करता था। गुरुद्वारे में सिख संगत जो है वो बैठती थी, भाईचारा था। भाईचारे का मुंह बोलता सबूत ये सैदपुर विलेज है, सैदपुर का जो गांव है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि 1 फरलांग या 2 फरलांग पर ही मस्जिद है, गुरुद्वारा, मंदिर, तीनों मुख्तलिफ मज़ाहिब का एक साथ होना यकीनन एक खूबसूरत पैगाम है पूरी दुनिया के लिए। लेकिन अगर हम इस गाँव की बात करें तो इस गाँव में आज भी लोग जो है हुकूमत की अगर हम बात करें तो यहाँ पे काम ना होने के बराबर हैं। यहाँ गलियाँ कूचे भी जो हैं वो उसी तरह का उस पे कंस्ट्रक्शन का काम होना चाहिए था पर नहीं हुआ। साथ साथ अगर हम इस गांव की बात करें तो ये कहते हैं कि सुल्तान सारंग जो है वो इस पूरे गखड़ का जो पूरा एरिया, जो पोठहार का एरिया था, उसका जो महाराजा था, जो राजा था, ये उसी का इलाका है। और बाद में उसी के बेटे के नाम से ही मंसूब, इसका पहला नाम था वो था इस नाम को थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, लेकिन साथ साथ में अगर आपको बता दूं इसका पुराना नाम कुछ और था, बाद में जो है इसका नाम बदल दिया गया सैदपुर के नाम से। तो यहाँ पे मुगलिया तर्ज हुकूमत के या जो इमारतें हैं वो भी आपको नज़र आएंगी। आपको यहाँ पे ग्रीक्स, यहाँ पे मुख्तलिफ जो कल्चर है, जो गंधारा कल्चर है, वो भी आपको इसमें आपको नज़र आएगा। और यहाँ पे सिर्फ आने का मकसद एक ही था कि मैं पूरी दुनिया को दिखा सकूँ कि सैदपुर का विलेज जो है, यहाँ पे खूबसूरत रेस्टोरेंट भी बना हुआ है जहाँ पे लोग आते हैं एंटरटेनमेंट के लिए।
लिए, खाने पीने के लिए लोग आते हैं। तो यहाँ पे आने का मकसद क्योंकि अपने लिए कुछ काम और करना था, तो सोचा आपने मेरे जो हमारे जो यूट्यूब चैनल के नाज़रीन हैं उनको भी दिखा सके सैदपुर विलेज के। और जब भी आप आते हैं तो यकीनन कुछ ही फासले पर इस्लामाबाद के ये जो मरगला के खूबसूरत पहाड़ियों के दामन में बसा ये सैदपुर विलेज बड़ा पुरसकून है, बड़ा सुकून आपको आएगा। यहाँ पे आप देखेंगे तो हवाएं जो हैं, इस वक्त हवाएं थोड़ी सी मध्यम है, लेकिन नॉर्मली हवाएं ज़्यादा चलती हैं और लोग आके एंजॉय करते हैं। और आज जैसे आप जानते हैं कि जश्न आज़ादी का दिन है, तो ज़ाहिरी बात है काफ़ी लोग जो हैं यहाँ खाना पीने के लिए भी आते हैं। लेकिन मकसद सिर्फ एक ही था कि इस्लामाबाद में कई ऐसे खूबसूरत इलाके हैं, कई ऐसे खूबसूरत जगह हैं जहाँ पे आप जाके एंटरटेन हो सकते हैं। और इस रेस्टोरेंट में भी काफ़ी मुख्तलिफ़ किस्म के खाने जो है, लजीज़ किस्म के खाने आप एंजॉय कर सकते हैं। तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत शुक्रिया।